गाइस इस वीडियो में हम लोग कवर करने जाएंगे रीमार्केटिंग की स्ट्रेटेजी फॉर बेटर कन्वर्जन के लिए। सपोज अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट रन करना चाह रहे हो या फिर कोई आप ऐड चला रहे हैं, उसमें आपको बेटर कन्वर्जन चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, यही सब हम इस वीडियो में यहाँ पर समझेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर, लेट्स सी। सो गाइस सबसे पहले रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा ऑडियंसेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। कितने टाइप की मेटा पे ऑडियंस होती है एंड उसके टाइप्स क्या है, उनका यूज किस हिसाब से होगा। तो वन बाय वन चीजों को हम समझते हैं। पहले हम थोड़ा सा उसका मीनिंग समझेंगे, फिर जाएंगे हम प्रैक्टिकली, फिर उसको हम डीपली बेसिस पे समझेंगे। सो गाइस लेट्स सी, यहाँ पर पहले समझते हैं ऑडियंस और उसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर सेव्ड ऑडियंस। इसको हम डिटेल टारगेटिंग भी कहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, एन ऑडियंस दैट हैज नॉट इंटरेक्टेड विथ यू बिफोर। मतलब कि ऐसी ऑडियंस जो पहले से आपसे इंटरेक्ट नहीं हुई है, उस ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट दिखाने को हम सेव्ड ऑडियंस कहते हैं या फिर डिटेल टारगेटिंग कहते हैं। इसमें हम ले सकते हैं इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर के हिसाब से। राइट, अब ये कहाँ पर होता है, किधर हमको मिलता है, वो हम यहाँ पर समझते हैं। डायरेक्टली आपको आना होगा, उसके लिए अपने एड्स मैनेजर के अंदर आप अपने एड्स मैनेजर में आएंगे। एड्स मैनेजर में जाने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी कैंपेन क्रिएट करता हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने ट्रैफिक कैंपेन लिया, मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट करा, और क्रिएट करने के बाद जो एडसेट के अंदर हमको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, वहीं पर आपको ये ऑप्शन मिलता है। राइट, अब जैसे यहाँ पर मैंने वेबसाइट लिया, देन इसके बाद स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन करेंगे हम। देन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। यही होता है आपका सेव्ड ऑडियंस। राइट, अब यहाँ पर ब्राउज पे गया, ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब इनका मतलब क्या हो गया, डेमोग्राफिक गाइस सीधा सा मतलब हुआ कि जो भी हम अपनी प्रोफाइल पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, मैंने डाला है कि मेरा एजुकेशन किस बैकग्राउंड से है, मेरा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, प्लस मैं जो पोस्ट वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज किसके अंदर आएगी, डेमोग्राफिक। मतलब हम जो भी चीज अपनी प्रोफाइल पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो सब डेमोग्राफिक टारगेटिंग के अंदर आती है। एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एजुकेशन, फाइनेंशियल्स, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। अब इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर और डीप जाएगा, एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, अंडरग्रेड ईयर, इसके अंदर आपको और चीजें मिलेंगी। राइट, देन इसके बाद इंटरेस्ट में आएंगे, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, फेसबुक में जो पेजेस हैं, जो कंटेंट है जिसको आप लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किस टाइप के पेजेस को आप फॉलो करते हो, ठीक है, किस टाइप के कंटेंट को आप पसंद कर रहे हो, वो सब किसके अंदर आता है, इंटरेस्ट के अंदर आता है। अब ये इंटरेस्ट के अंदर कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, देन इसके बाद लास्ट में आता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या हो गया गाइस, कि पर्टिकुलरली यहाँ पर यूजर का परचेज इंटेंट क्या है। मतलब यूजर को जो एडवर्टीजमेंट दिखती है, एडवर्टीजमेंट दिखने के बाद वो क्या एक्टिविटी करता है, वो सब बिहेवियर के अंदर आता है। प्लस आपको ये टारगेट करना है कि पर्टिकुलरली डिवाइस वाइज जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज जाना है, तो आप वो भी स्पेसिफिक आप कर सकते हैं, बट वो बिहेवियर के अंदर आता है टारगेटिंग में। तो ये जो होता है गाइस, ये डिटेल टारगेटिंग होता है। अब यहाँ पर आप जो भी ऑडियंस आप टारगेट करोगे, वही आपका सेव्ड ऑडियंस भी कहलाता है, और इसी को हम डिटेल टारगेटिंग भी कहते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आता है गाइस, वो है आपका कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का सीधा सा मतलब क्या हो गया गाइस, ऐसी ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट कर चुकी है, उसको हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। अब बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट कर चुकी है मतलब क्या हो गया, वेबसाइट, आपका एप्लीकेशन, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इवेंट, आपके वीडियोस, आपका कैटलॉग, ये सब क्या है, ये सब हमारे बिजनेस है। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज पे अगर यूजर इंटरेक्ट हुआ है, तो हम उसी यूजर को वापस से रिटारगेट कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम ऑडियंस। अब ये ऑप्शन कहाँ मिलता है हमको, और कितने टाइप की कस्टम ऑडियंस होती है, वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। आपको डायरेक्टली आना है अपने एड्स मैनेजर पे। ठीक है, एड्स मैनेजर पे आने के बाद डायरेक्टली ऑल टूल पे जाना है, और यहाँ पर आपको देखना है ऑडियंस का सेक्शन कहाँ दिख रहा है। जैसे ये ऑडियंस आ रहा है, ये ऑडियंस है, ये ऑडियंस है, तीनों का मतलब एक है। आप किसी पे भी क्लिक करोगे, वो आपको ऑडियंस के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, जहां पर आप सेव्ड ऑडियंस भी देख सकते हो, और अपनी कस्टमर लुक ऑडियंस भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट ऑडियंस पे गया, ये 3 टाइप के ऑडियंस बता रहा है, उसमें से हमको कस्टम ऑडियंस देखना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने कस्टम ऑडियंस करा, अब कस्टम ऑडियंस यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला योर सोर्स, दूसरा है मेटा सोर्स। योर सोर्स में क्या है, आपका वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट, ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग, और मेटा सोर्स में आपके वीडियो, इंस्टाग्राम, लीड फॉर्म, फेसबुक इवेंट, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। राइट, ये टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंस होती है गाइस।
ठीक है। अब इसमें हर कस्टम ऑडियंस का अपना मीनिंग अलग है, हर कस्टम ऑडियंस का अपना यूज अलग है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि आपके पास इनमें किस कस्टम ऑडियंस में सबसे ज्यादा ऑडियंस है। आपको लगता है कि नहीं मेरी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा यूजर है राइट नाउ, ठीक है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट ही कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। आपको लगता है नहीं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट मेरे पास मिलियंस में है, देन आप यहाँ पर इंस्टाग्राम लाइक अकाउंट के आप यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। आपको लगता है मेरे फेसबुक पे पेज पे अच्छी ऑडियंस है, तो आप ये ऑडियंस बनाएंगे। बस यहाँ पर गाइस नंबर्स का खेल है। जितना ज्यादा आपके पास नंबर होगा, ठीक है, मतलब नंबर्स इन द सेंस जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके होंगे, जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट कर चुके होंगे, वो नंबर्स यहाँ पर हमको चाहिए होते हैं, ठीक। और इसके अंदर स्पेसिफिक हर किसी का अपना एक रिटेंशन टाइम भी डिफरेंट है। जैसे वेबसाइट का आपको यहाँ पर बताऊंगा, रिटेंशन टाइम तो है मैक्सिमम 180 डेज, मतलब लास्ट के 6 महीने में जितने लोग आपकी उस वेबसाइट पे यूजर इंटरेक्ट हुआ है, केवल उसी के आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑडियंस रिटेंशन, यहाँ पर अगर मैं 181 करता हूँ, देखो वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180, मतलब लास्ट के 180 दिन में जितने लोग आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट हुए हैं, लाइक उसकी यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, ऑडियंस बना सकते हैं, बस। राइट, अब ऐसे करके यहाँ पर हर किसी का डिफरेंट है। वीडियो का आप बनाएंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक का आप बनाएंगे, तो इसका मैक्सिमम 1 ईयर है, 365 डेज है। लास्ट के 365 डेज में जितने लोग भी आपके वीडियो के साथ में एंगेज हुए हैं, जिन्होंने 3 सेकंड, 15 सेकंड, 25%, 50% आपका वीडियो देखा है, उनके आप यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। राइट, देन इसके बाद यहाँ पर हम बात करें लीड फॉर्म, तो इसका होता है 90 डेज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि लाइक स्पेसिफिक आपने जो फॉर्म वगैरह बनाया है, ठीक है, जो भी आपने लीड फॉर्म बनाया होगा, इंस्टेंट फॉर्म जिसको भी हम कहते हैं, उस फॉर्म के साथ जितने लोगों ने इंटरेक्ट करा हुआ है, सबमिट करा है, ओपन करा है, ठीक है, उनके आप यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। बस यहाँ पर जो रिटेंशन डेज होता है मैक्सिमम वो 90 डेज का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। राइट, तो ये जो है ये कस्टम ऑडियंस के सोर्सेज हैं। इतने तरीके से आप कस्टम ऑडियंस यहाँ पर आप बिल्ड कर सकते हो। राइट, देन आता है गाइस यहाँ पर आपका लास्ट पार्ट, वो है आपका लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का गाइस सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि लाइक सिमिलर ऑडियंस को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सिमिलर ऑडियंस, ठीक, मतलब लाइक मिलती जुलती ऑडियंस। बट सवाल आता है किसकी, कस्टम ऑडियंस की। अगर आपके पास कस्टम ऑडियंस है तो ही आप यहाँ पर लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। डायरेक्ट आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट नहीं कर सकते हो। विदाउट कस्टम ऑडियंस डायरेक्ट हम लुक लाइक ऑडियंस नहीं बना सकते हैं। राइट, तो जितना अच्छा आपका कस्टम ऑडियंस होगा, उतनी अच्छी आप यहाँ पर लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे मैं लुक लाइक पे गया यहाँ पर, अब देखिए आपसे यहाँ पर सोर्स में क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, लाइक लुक लाइक मतलब आपका मेन क्या है। अब जैसे ये एक ऑडियंस बनी हुई है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस, अब मेरे को इसकी लुक लाइक बनानी है, तो यहाँ पर मैं इस ऑडियंस की लुक लाइक यहाँ पर बनाऊंगा। राइट, तो ये जो है ये कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे आपकी लुक लाइक यहाँ पर ऑडियंस बनती है, इसी को हम कहते हैं लुक लाइक। और इसका सीधा सा नाम हो गया लाइक सिमिलर ऑडियंस, किसके जैसी, कस्टम ऑडियंस की जैसी। राइट, तो ये गाइस आपने समझी ऑडियंस और उसके टाइप्स। अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी के ऊपर कि लाइक इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब यहाँ पर समझते हैं हम रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या उसके स्टेप्स कैसे होंगे, और आप यहाँ पर स्पेसिफिक अगर आपको लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रैटेजी बनानी तो कैसे बना सकते हैं। अब वो पॉइंटर्स यहाँ पर हम समझते हैं। So guys, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे क्या इंटीग्रेट होना चाहिए, पिक्सल इंटीग्रेट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाइस, अगर आपको ऑडियंस बिल्ड करना है, अगर आप फ्रेश लाइक आपने पिक्सल लगाया हुआ है, आपका फ्रेश एड मैनेजर है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रैफिक कैंपेन रन करना है। और जो अदर कैंपेन है, लाइक मान लीजिए आपका इंगेजमेंट हो गया, आपका यहाँ पर लीड कैंपेन हो गया, आपका अवेयरनेस कैंपेन हो गया, ये आप नॉर्मली रन कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक लाइक छोटे बजट में एक लाइक अप्रॉक्स 1 महीने के लिए आप यहाँ पर कैंपेन रन करो, ठीक है, इससे आपके पास ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। बट मेक श्योर ये सारी प्रोसेस करने से पहले आपकी वेबसाइट पे क्या लगा होना चाहिए, पिक्सल लगा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है गाइस, आपने ये चीजें 1 महीने करा, आपने बजट लगाया, आपके पास ऑडियंस बनना स्टार्ट हो गई। जो ऑडियंस बनेगी वो किस फॉर्मेट में बनेगी, नंबर ऑफ इंप्रेशंस, नंबर ऑफ रीच, नंबर ऑफ एंगेजमेंट, नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर, ठीक है, ये सब आपके पास क्या बनेंगे, ऑडियंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और आगे जाकर इसी से गेम खेलना है हमको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड की जो ऑडियंस है, मतलब ये तो आप बना रहे हो जो यूजर के साथ इंगेज हो रहा है, वेबसाइट पे जा रहा है, एड के साथ इंगेज हो रहा है। अब इसी एड की हमको क्या बनाना है गाइस, यहाँ पर हमको ऑडियंस बनाना है। जैसे आपको यहाँ पर मैंने समझाया था कि यहाँ पर हमको जो ऑडियंस बनानी है वो इस तरीके से बनने से, मान लीजिए आपने कोई ऐड चलाया, ठीक है, उसकी ऑडियंस आपको बनानी है। ऐड कॉपी में जो हमने वीडियो इमेज लिया होगा
उसकी हमको स्पेसिफिक ऑडियंस बनानी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम कौन से ऑप्शन को लेंगे, स्पेसिफिक, ये रहा, हु एंगेज्ड विथ पोस्ट, एनी पोस्ट और ऐड, ये वाला ऑप्शन लेंगे। और लास्ट के लाइक कितने दिन हमारा ऐड चला है, यहाँ पर हमारा जो ऐड चला है वो चला है हमारा स्पेसिफिक, मान के चलो लास्ट के 90 दिन चल रहा है, 3 महीने चल रहा है, तो यहाँ पर मैं 90 डेज ले लिया मैंने, सिंपल। यहाँ पर आप डेज डिसाइड कैसे करेंगे, आपने जिस दिन से ऐड चलाया है उस दिन का डाल सकते हैं, या उससे थोड़ा सा आप ज्यादा भी डाल देंगे, लाइक मैंने यहाँ पर 120 डाल दिया, 150 दिन डाल दिया, ठीक है, तो पास के डेज में काउंट कर लेगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस यहाँ पर पहले बनाएंगे, किस चीज की, जो एड कॉपी आपने यूज करी अपनी एड्स कैंपेन के अंदर। देन फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसके कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। कस्टम ऑडियंस यहाँ पर आप वेबसाइट की बनाएंगे, प्लस लाइक वीडियो की बनाएंगे, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, जो जो आपने यूज करा हुआ है सबकी कस्टम ऑडियंस आप बनाएंगे, ठीक है। देन फिर उसके आप क्या बनाएंगे, लुकलाइक ऑडियंस, ठीक है। देखिएगा इस यहाँ पर आप दो चीजें हैं, ठीक है, कस्टम ऑडियंस के हाथ में, जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाया उसको आप यूज कर सकते हो नई ऐड के लिए, आपने नया ऐड चलाया, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि बेटर कन्वर्जन आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि सब रीमार्केटिंग का पार्ट आ गया, राइट। सेकंड थिंग क्या करेंगे, जो हमने कस्टम ऑडियंस बना के रखी थी उसकी हम सिमिलर ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस यहाँ पर बनाएंगे हमने यहाँ पर मान के चलिए 1% की हमने बना ली, 0 to 1% की लुक लाइक ऑडियंस बना ली, ठीक है, उसको हमने एड्स के अंदर यूज करा। फिर यहाँ से आपके धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से आपके कन्वर्जन जो आ रहे थे, लाइक सीपीआर जो आ रहा था, वो आपका धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जाकर आपने नए कैंपेन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये पूरी ऑन गोइंग प्रोसेस है गाइस, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर दिया, 2 महीने के लिए कर दिया, 3 महीने के लिए कर दिया, 4 महीने के लिए कर दिया, हो गया, नहीं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपने 1 महीना ऐड चलाया, अच्छा बजट यूज कर रहे हैं, आपके पास 10 लाख 15 लाख की ऑडियंस बन गई, उसकी झट से आपने क्या बनाया, लुकलाइक ऑडियंस बनाया, फिर उसी को आप घुमा रहे हो, उसी को आप यूज कर रहे हो, क्योंकि हर कैंपेन में अगर आप नई ऑडियंस को ऐड दिखाओगे तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके साथ एंगेज हो गई है उसी को आप दिखाइए, जो बड़े बड़े लाइक कंपनीज करती है, बड़ी बड़ी जाइंट्स करती हैं, ठीक है, इस तरीके से वो लोग रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, राइट। सो गाइस, ये कंसेप्ट हमने समझा है रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, लाइक फॉर बेटर कन्वर्जन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। एज वेल एज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, उसको आप फिल करें, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एज वेल एज आपको वहां पर नंबर भी मिलेगा, ठीक है, आप वहां पर कॉल करके लाइक फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।